स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। वी हैव डिस्कस्ड हाउ द प्लांट्स टेक अ सिंपल कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसाइज द एनर्जी स्टोर इन द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेन्स नेमली लीव्स। कह रहा है कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है, इवन हम क्लास 6 क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, दैट प्लांट में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन होता है। कैसे? सराउंडिंग से वो रॉ मटेरियल लेते हैं, डैट इज़ क्या क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, क्लोरोफिल, जिसका फंक्शन क्या होता है, ट्रैप सनलाइट, सन एनर्जी। और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लीव्स में सिंथेसाइज ऑफ फूड होता है। ठीक है बच्चों। The other kind of the raw material needed for a building plant bodies will also have to be taken up separately. ज़रूरी नहीं है that कार्बन डाइऑक्साइड और भी रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो सराउंडिंग से प्लांट्स उसको लेते हैं। For plant, the soil is the nearest and the richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals. अब except that कार्बन डाइऑक्साइड और कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं? तो सबसे नियरेस्ट क्या हो गया, सॉइल। तो सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट है सॉइल में, फॉस्फोरस और अदर मटेरियल्स प्रेजेंट है। क्या कह रहा है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ दी सब्सटेंसेस देयरफॉर ऑकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल नेमली रूट्स। तो ये जितने भी जो मिनरल्स है या फिर फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन हो गए, ये सारी चीज़ें कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इट मीन्स जो पार्ट क्या है, कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, मतलब क्या हो गया, रूट्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन अ सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन एंड अ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन आर स्मॉल, द एनर्जी एंड द रॉ मटेरियल कैन ईजिली डिफ्यूज टू अ ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। कह रहा है अगर डिस्टेंस बिटवीन क्या हो गया, क्लोरोफिल या फिर क्या हो रहा है, ऑर्गन कंटेनिंग, जो डिस्टेंस है कहाँ से, रूट से या फिर अप टू अ क्लोरोफिल, अगर वो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो उस पर्टिकुलर जगह पे आप पहुंचा सकते हो, टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ जहाँ चाहिए आप पहुंचा सकते हो। बट कह रहा है इफ़ दीज डिस्टेंस बिकम लार्जर बिकॉज द चेंज इन द प्लांट बॉडी डिज़ाइन, diffusion process will not be sufficient to provide a raw material in the leaves and energy in the roots। लेकिन कह रहा है कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा बच्चों तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो गया, ये सफिशिएंट नहीं है डैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में एनर्जी पहुंचा सको। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ देयरफॉर इसेंशियल इन सच सिचुएशन। क्या हो रहा है कि इस चीज़ के लिए क्या हो गया, प्रॉपर हमें क्या चाहिए, सिस्टम चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, सो डैट आप ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में आप एनर्जी को या फूड को प्रोवाइड करा सको। बिकॉज अगर छोटे प्लांट है तो उसमें क्या होगा, ईजिली आप ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स में आप पहुंचा सकते हो। लेकिन क्या हो रहा है, अगर प्लांट का साइज़ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, अगर बॉडी डिज़ाइन डिफ़र हो रहा है, तो क्या होगा, जितने भी इसेंशियल मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स है, वो रूट से डिफरेंट प्लांट बॉडी में नहीं पहुंच सकती। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट इज एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन द डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। कह रहा है कि डिफरेंट प्लांट में एनर्जी क्या चाहिए, हमें डिफरेंट चाहिए। प्लांट डू नॉट मूव एंड द प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज़। क्या हो रहा है, प्लांट मूव नहीं करता और प्लांट में क्या होता है, बहुत सारे क्या है, डेड सेल्स प्रेजेंट है। एज अ रिजल्ट द प्लांट हैव अ लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली अ स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्या हो गया, प्लांट को इसलिए क्या चाहिए, लो एनर्जी चाहिए, बिकॉज उसे मूव नहीं करना होता एक जगह से दूसरे जगह। और क्या हो गया, दूसरा रीज़न क्या हो गया, प्लांट में जो मैक्सिमम सेल है ये क्या हो गया, डेड सेल है इन मैनी टिश्यूज़। So क्या हो रहा है, द डिस्टेंस ओवर विच अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन द प्लांट सच एज अ वेरी टॉल ट्रीज़। लेकिन क्या कह रहा है, जो टॉल ट्रीज़ में डिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है मुश्किल हो जाती है। तो अब इसके लिए क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, सो डैट इन टॉल ट्रीज़ में भी ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो सके। प्लांट
transport system will move energy stored from leaves and raw materials from the roots. क्या हो रहा है, जो प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये क्या कर रहा है, एनर्जी जो स्टोर है वो कहाँ से मूव कर रहा है, लीव्स और रॉ मटेरियल्स क्या हो रहा है, फ्रॉम द रूट्स ये मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. अब ये जो सिस्टम है ये क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड है. कैसे, कंडक्टिंग ट्यूब्स है. अब ये कंडक्टिंग ट्यूब्स है क्या, कह रहा है 1. द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेनिंग फ्रॉम द सॉइल. हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स जो सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है, वो डिफरेंट प्लांट बॉडी में जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पहुँचा रहा है. द अदर क्या हो गया, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अ अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. कह रहा है वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यूज इन क्लास 9th में भी पढ़ा है. तो यहाँ पे बच्चों दो चीज़ों की बात हो रही है. इट मीन्स पहला क्या हो गया जाइलम और दूसरा क्या हो गया फ्लोएम. तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए. जो जाइलम है ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल जो सॉइल से ऑब्टेन कर रहा है. और फ्लोएम क्या बच्चों ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो फोटोसिंथेसिस में जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो सिंथेसाइज हो रहा है उसे लीव्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है. तो दो चीज़ें आ गई, डैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ठीक है, क्या हो रहा है इन जाइलम टिश्यू, मीन्स जो वाटर को ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प कर रहा है, जाइलम. इसलिए हम किसकी बात करेंगे, जाइलम की. इन जाइलम टिश्यू द वेसल्स एंड द ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स stem and the leaves are interconnected to form a continuous system of a water conducting channel reaching the all the part of the body. It means क्या हो रहा है, जो जाइलम में वेसल्स और ट्रैकेट्स है ऑफ द रूट ये क्या कर रहा है, स्टेम और लीव्स के साथ बच्चों एक इंटरकनेक्शन फॉर्म कर रहा है, कंटिन्यूस सिस्टम, जिसके कारण क्या हो रहा है, वाटर कंडक्ट हो रहा है एज अ चैनल और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में रीच हो रहा है. At the root, the cells in contact with the soil actively take up the ions. जो पार्ट रूट का है कांटेक्ट में किस में, सॉइल में, वो क्या कर रहा है, एक्टिवली क्या हो रहा है, जो इम्पॉर्टेंट जो उसको चाहिए आयंस वो उसे ले लेता है. दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल. तो क्या हुआ, आयंस को एक्टिवली लेने के बाद क्या हो रहा है, सॉइल और रूट्स में क्या हो रहा है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस यहाँ पे वेरी कर रहा है, मीन्स डिफरेंस हो जा रहा है यहाँ पे. वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द सॉइल फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट द डिफरेंस. इसलिए क्या हो रहा है, वाटर कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, सॉइल से रूट में मूव कर रहा है. ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू एलिमिनेट द डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए. क्लियर है बच्चों. अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है डैट जो सॉइल से रूट में वाटर क्यों जा रहा है, किस चीज़ के लिए, बिकॉज जो रूट है वो क्या कर रहा है, आयंस को सॉइल से ले रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है. सो इससे डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए जो वाटर है मूव्स कहाँ हो रहा है, इनटू द रूट, कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, दिस मीन दैट देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू अ रूट जाइलम creating a column of a water that is steadily push upward. इसके कारण क्या हो रहा है, वाटर की जो मूवमेंट है कैसी है, स्टेडली है और वो धीरे धीरे अपवर्ड मोशन में पुश हो रहा है. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move the water over a height what we commonly see in a plant. कह रहा है कि इसी प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, जो वाटर है मूव हो रहा है इन अ प्लांट. Plant use another strategy to move water in a xylem upward to a highest point of the plant body. ठीक है, ये वाला जो हमने मेथड देखा है that ड्यू टू अ डिफरेंस के कारण, डिफरेंस ऑफ आयन, ये तो ठीक है, प्लांट्स क्या कर रहा है, पहुंचा दे रहा है जो वाटर है थ्रू अ जाइलम टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. लेकिन क्या हो रहा है कि अगर काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचाना हो तो इससे काम नहीं चलेगा. यहाँ देखिए, प्लांट यूज अनदर strategy to move the water in a xylem upward to a highest point of the plant body. highest part of plant body में कैसे पहुंचा रहा है. एक्टिविटी 6.8.
take two small pots of approximately the same size and having the same amount of soil. One should have a plant in it and place a stick in the same height as a plant to the another pot. इसमें क्या करना है, आपको दो स्मॉल पॉट लेना है जिसका साइज़ क्या है, सेम होना चाहिए, और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सॉइल को आप रख दीजिए. और क्या कह रहा है, एक पॉट में आपको प्लांट लगाना है और दूसरे पॉट में जिस हाइट का आपने प्लांट लगाया था उसी हाइट का स्टिक लगा दीजिए दूसरे पॉट में. Cover the soil in the both the pot with a plastic sheet so that a moisture cannot escape by evaporation. कह रहा है जो पॉट लिया है उसको क्या करना है, प्लास्टिक शीट से कवर कर दीजिए so that जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेशन के थ्रू स्केप ना हो सके. कवर बोथ सेट, वन विथ अ प्लांट एंड द अदर विथ वन अ स्टिक. कौन सा जो सेट है, पहला जो पॉट है वो प्लांट का है और दूसरा क्या है बच्चों, स्टिक वाला है. दोनों को कवर कर दीजिए विथ अ प्लास्टिक शीट एंड प्लेस इन अ ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर. और ब्राइट सनलाइट आप धूप में रख दीजिए दोनों पॉट को एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए. डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन टू केसेस? क्या इन दोनों केसेस में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? तो हाँ, डेफिनेटली डिफरेंस नज़र आएगा. अब देखते हैं वो जो डिफरेंस है वो क्या है. प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज़ एन adequate supply of water, the water which is lost through a stomata is replaced by a water from the xylem vessel in the leaf. इस चीज़ को ध्यान से समझिए. कह रहा है जो प्लांट है, प्लांट के पास क्या हो गया, जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उतना है, मीन्स प्लांट के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर है. द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा, जो वाटर क्या होता है, लॉस्ट किससे हो रहा है, स्टोमाटा के थ्रू हो रहा है, इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय वाटर बाय अ जाइलम वेसल इन अ लीफ. तो वो रिप्लेस कैसे हो जा रहा है, वाटर कहाँ से, फ्रॉम द जाइलम वेसल्स जो लीफ में प्रेजेंट है. इन फैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन विच पुल्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ जाइलम सेल्स ऑफ अ रूट. तो ये समझ में आ गया. कह रहा है इनफैक्ट क्या बोल रहा है बच्चों, जो सेल्स है किसके, जो रूट्स में जो सेल्स है, ये क्या हो रहा है आपको, क्रिएट्स क्या कर रहा है, सक्शन क्रिएट्स कर रहा है. और क्रिएट सक्शन होने के कारण क्या हो रहा है, पुल कर रहा है वाटर को कहाँ से, जाइलम सेल्स ऑफ अ रूट. सो बच्चों ये भी आपको पता लग गया, डैड यहाँ पे सक्शन क्रिएट हो रहा है. द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन. अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है ट्रांसपिरेशन. क्या होता है, डैट लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, कहाँ से, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है. Thus, the transpiration help in the absorption and upward movement of the water and minerals dissolved in it from the roots to the leaves. कह रहा है इसी ट्रांसपिरेशन के कारण क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है एंड मिनरल्स जो डिजॉल्व है कहाँ पे, इन इट, और फ्रॉम रूट से लेके लीव्स तक पहुँचा रहा है इसी ट्रांसपिरेशन के कारण. तो यहाँ पे समझ में आ गया, जो बोल रहा था कि एक और क्या हो गया, दूसरा अनदर मेथड है या फिर स्ट्रैटेजी है. तो वो कौन सा स्ट्रैटेजी है, ये वाला स्ट्रैटेजीज है. क्लियर है. और क्या कह रहा है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन. और ये किस चीज़ में बच्चों हेल्प कर रहा है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द प्लांट. द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन अ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट. जो इफेक्ट ऑफ जो रूट का जो प्रेशर है किस चीज़ में, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये क्या हो गया, मोर इम्पॉर्टेंट है कहाँ पे, नाइट में. ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमाटा आर ओपन, द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम. क्या कह रहा है, डे टाइम पे क्या होता है, जब स्टोमाटा ओपन हो रहा है बच्चों, तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन जो पुल है वो क्या हो रहा है, मेजर ड्राइविंग फोर्स को वो एक्ट कर रहा है किस चीज़ में, इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ जाइलम. सो बच्चों ये वाली चीज़ क्लियर हो गई आपको. अब हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड द अदर सब्सटेंसेस. आप ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देखना है हमें और अदर सब्सटेंसेस के बारे में. सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स इन द प्लांट. अभी हमने क्या डिस्कस किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स प्लांट में. नाउ लेट अस कंसिडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर फॉर्म्ड. कह रहा है कि अब आप कंसिडर करिए जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहा है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस में जो बच्चों सिंथेसिस ऑफ फूड हो रहा है कहाँ पे, इन द लीव्स. अब वो कैसे
ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, टू अ अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. सो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ट्रांसलोकेशन. क्या हो गया, द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सॉल्युबल प्रोडक्ट, किसका, फोटोसिंथेसिस में जो सॉल्युबल प्रोडक्ट का सिंथेसिस हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांसलोकेशन. एंड इट ऑकर्स इन अ पार्ट ऑफ अ वैस्कुलर टिश्यू. और ये किस फॉर्म में हो रहा है, किस पार्ट में, पार्ट ऑफ अ वैस्कुलर टिश्यू, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, फ्लोएम. तो हमें ये पता लग गया डैट फ्लोएम किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ट्रांसलोकेशन. इट मीन्स जो भी सॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में, उसको एक जगह से दूसरे जगह कौन पहुँचा रहा है, फ्लोएम. Beside the product of the photosynthesis, the phloem transport amino acid and the other substances. Phloem क्या क्या transport कर रहा है, amino acid और other substances. The substances are specially delivered to the storage organ of the root or fruits and seed and the growing organs. तो क्या बोल रहा है, ये जो substances है ये कहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, टू द स्टोरेज ऑर्गन. अब स्टोरेज ऑर्गन क्या क्या हो गया, रूट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, सीड्स एंड द ग्रोइंग ऑर्गन्स. The translocation of the food and the other substances takes place in a sieve tube with the help of adjacent companion cell both in upward and the downward direction. अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, डैट जो फ्लोएम क्या कर रहा है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड हो रहा है कैसे, बाई डायरेक्शन हो रहा है. इट मीन्स अपवर्ड भी जा रहा है और डाउनवर्ड भी जा रहा है. लेकिन हमने जाइलम का क्या देखा था, थ्रू अ जाइलम मूवमेंट ऑफ वाटर क्या हो रहा है, यूनि डायरेक्शन. इट मीन्स रूट से लेके वो कहाँ जा रहा है, प्लांट के लीव्स एंड डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर फ्लोएम की अगर लीव्स में क्या हो रहा है बच्चों, सिंथेसिस ऑफ फूड हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्या हो रहा है, हमें रूट्स में भी चाहिए फूड, हमें रूट्स में भी चाहिए. इट मीन्स क्या हो रहा है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड. इट मीन्स क्या हो गया, ये बाई डायरेक्शन में वर्क कर रहा है. अनलाइक द ट्रांसपोर्ट इन अ जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाई अ सिंपल फिजिकल फोर्सेज, द ट्रांसलोकेशन इन अ फ्लोएम इज अचीव्ड बाई यूटिलाइजिंग द एनर्जी. कैसे हो रहा है, एनर्जी को यूटिलाइज करके. अब किस फॉर्म में, material like sucrose is transferred from a phloem tissue using the energy from ATP. ATP क्या हो गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. क्या बोल रहा है, जैसे मटेरियल क्या हो गया, सुक्रोज, ये ट्रांसफर हो रहा है फ्लोएम में किस एनर्जी के फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, डैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर. ये क्या इंक्रीज कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है कहाँ पे, ऑफ द टिश्यू, कॉजिंग द वाटर टू मूव इन टू इट. इसके कारण क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जो वाटर है वो मूव हो रहा है. The pressure move the material in the phloem to the tissue which has a less pressure. क्या हो रहा है, जो प्रेशर कहाँ लग रहा है, मूव्स क्या कर रहा है, जो प्रेशर जो लग रहा है वो मटेरियल को मूव कर रहा है कहाँ पे, इन द फ्लोएम टू द टिश्यू, फ्लोएम से टिश्यू में, विच हैज़ अ लेस प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर क्या है बच्चों, कम है. दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंगली टू द प्लांट्स नीडेड. तो इसी हिसाब से क्या हो गया, जहाँ जहाँ फ्लोएम कहाँ मूव कर रहा है, जहाँ पे प्लांट को नीड है किसी मटेरियल की. फॉर एग्जाम्पल इन अ स्प्रिंग द शुगर स्टोर इन द रूट और अ स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू अ बर्ड विच नीड एनर्जी टू ग्रो. तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, कहाँ पे, स्प्रिंग में क्या होता है, शुगर स्टोर हो रहा है कहाँ पे, रूट या फिर स्टेम टिश्यू में, और ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेड कहाँ पे, टू द बर्ड विच नीड एनर्जी टू ग्रो. बिकॉज उस वक्त क्या चाहिए, बर्ड को एनर्जी चाहिए ग्रो होने के लिए. तो बच्चों ये भी समझ में आ गया. अब यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेते हैं हम. यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ ह्यूमन बीइंग. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कॉम्पोनेंट, कौन कौन से कॉम्पोनेंट है ह्यूमन बीइंग में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और उनके फंक्शन बताइए. तो आंसर में क्या हो गया, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या हो गया बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग मेनली कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. क्या क्या कंसिस्ट कर रहे हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स को कंसिस्ट कर रहे हैं. पहला फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन ऑफ हार्ट, the heart receive the deoxygenated blood from the body parts and pump it to the lungs for a enriching with oxygen. हार्ट रिसीव क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से, और पंप कहाँ कर रहा है बच्चों, लंग्स, किस चीज़ के लिए, फॉर द enriching with oxygen. It receive a purified blood from the lungs and pumps it around the body. ये प्योरीफाइड ब्लड ले लेता है लंग्स से और बॉडी में के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो पंप करता है. तो फर्स्ट हो गया. सेकेंड क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड. ब्लड का क्या फंक्शन है, ब्लड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डाइजेस्टेड फूड हो गए, हार्मोन्स एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, इन सब चीज़ों में क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है. और क्या कह रहा है बच्चों, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम अ डिजीज़ एंड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर. ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है डिजीज़ से और बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है. तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, दैट फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन है, द ब्लड पुशेज बाय द हार्ट फ्लोज थ्रू द
ब्लड वेसल्स। कैसे? दैट इज ब्लड वेसल्स क्या क्या हो गया? आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरी एंड ऑल्सो कम बैक टू द हार्ट थ्रू देम। और इसके साथ क्या हो रहा है? ये दोबारा से हार्ट में आ रहा है। तो बच्चों तीनों के हमने फंक्शंस देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन अ मैमल्स एंड बर्ड्स? मैमल्स और बर्ड्स में सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है? दैट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने पढ़ा अपने लास्ट वीडियो में। दैट इज क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउ द गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। जब सेपरेशन होगा, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये किससे हो रहा है सेपरेशन? दैट क्योंकि क्या हो गया? मैमल्स या फिर बर्ड्स में क्या हो गया? 4 चैम्बर हार्ट है। दिस सिस्टम इज़ यूजफुल इन द एनिमल्स दैट हैव अ हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे? एनिमल्स दैट इज मैमल्स में और बर्ड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। द मैमल्स एंड द बर्ड्स कॉन्स्टेंटली नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। उनको क्या चाहिए? कंटिन्यूसली उन्हें एनर्जी चाहिए। किस चीज़ के लिए? सो डैट वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट? क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है? तो आंसर क्या हो गया? इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट देयर आर 2 कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या क्या हो गया? जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स, ट्रैकेट्स एंड अदर जाइलम टिश्यूज। ये क्या कर रहा है? द इंटरकनेक्टेड वेसल्स एंड द ट्रैकेट्स फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ अ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या कर रहा है? इंटरकनेक्शन। कौन कौन? वेसल्स और ट्रैकेट्स। ये क्या फॉर्म कर रहा है? कंटिन्यूस सिस्टम को फॉर्म कर रहा है। किस चीज़ के लिए? वाटर कंडक्टिंग चैनल के लिए। और ये क्या हेल्प कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में रीच करा रहा है वाटर को। जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल। जाइलम क्या कैरी कर रहा है? वाटर एंड मिनरल को कैरी कर रहा है। तो बच्चों हमने अभी पढ़ लिया जाइलम के बारे में। नेक्स्ट क्या हो गया? फ्लोएम। फ्लोएम कंडक्ट अ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ अ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम क्या कंडक्ट कर रहा है? सॉल्यूबल प्रोडक्ट को कैरी कर रहा है जो कि फोटोसिंथेसिस में फॉर्म हो रहा है। और थ्रू फ्लोएम क्या हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट प्लांट बॉडी में वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट? वाटर एंड मिनरल्स प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? आंसर क्या है? द रूट्स ऑफ अ प्लांट हैव अ हेयर सेल कॉल्ड द रूट हेयर। इसमें क्या होता है? जो रूट्स के पास क्या है बच्चों? हेयर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर। द रूट हेयर आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द फिल्म ऑफ द वाटर इन बिटवीन अ सॉइल पार्टिकल्स। जो रूट हेयर है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किसके है? फिल्म ऑफ वाटर किनके बीच में? बिटवीन अ सॉइल पार्टिकल्स। तो वहाँ से क्या हो रहा है? वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स गेट इनटू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो रूट हेयर है जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है सॉइल में, दैट इज बिटवीन द वाटर, ये क्या एब्जॉर्ब करेगा? डिजॉल्व मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। द वाटर एंड द मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल पासिस फ्रॉम द सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस थ्रू द एपिडर्मिस। कैसे जा रहा है? ऑस्मोसिस के थ्रू, एक सेल से दूसरे सेल। पहला लेयर क्या हो गया? एपिडर्मिस, देन रूट कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस एंड रीच द रूट जाइलम। रूट जाइलम क्या हो गया? एंड में आ गया। उसके बाद क्या है? ये देखिए, फिगर देख लीजिए। ये ट्री हो गया। मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग अ ट्रांसपिरेशन इन ट्री। ये देखिए, ये रूट यहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है दैट वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ये क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। और यहाँ पे बाय द ट्रांसपिरेशन दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये यहाँ से इवेपोरेट हो जा रहा है थ्रू स्टोमाटा। क्लियर है बच्चों फिगर से? The xylem vessels of the root of the plant are connected to a xylem vessels of its stem. The xylem vessels of the root plant का ये connected है to the xylem vessels of the stem, means root और stem connected है. Therefore, the water containing dissolved minerals enter the root xylem vessels into a stem xylem vessels. तो क्या हो रहा है? जितने भी water containing dissolved minerals है वो कैसे जा रहे हैं? रूट जाइलम वेसल्स से स्टेम जाइलम वेसल्स, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है इसलिए रूट जाइलम वेसल्स से स्टेम जाइलम वेसल्स से वो क्या हो रहे? जितने भी डिजॉल्व मिनरल्स है ये ट्रांसफर हो गए। द जाइलम वेसल्स ऑफ द स्टेम ब्रांच इनटू द लीव्स ऑफ द प्लांट। और क्या कर रहा है? जो जाइलम वेसल्स है किसके? स्टेम ब्रांच। ये कहाँ जा रहा है? लीव्स ऑफ द प्लांट में। सो द वाटर एंड मिनरल्स कैरिड बाय द जाइलम वेसल्स इन द स्टेम रीचेज द लीव्स थ्रू द ब्रांच जाइलम वेसल्स इन विच एंटर फ्रॉम द पेटियोल, जिसको क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑफ लीफ, इनटू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लीफ। इसलिए क्या हो रहा है? यहाँ पे कनेक्शन किसके किसके बीच में आ रहा है? जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट एंड जाइलम वेसल्स ऑफ द स्टेम से। वहाँ से क्या हुआ? जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम से बच्चों ये ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लीफ में पहुँच रहा है। दस द वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल रीच थ्रू द रूट एंड द स्टेम ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट। इसका मतलब क्या हो गया? वाटर एंड मिनरल्स कहाँ जा रहा है? सॉइल से रूट में गया और स्टेम से कहाँ चला गया? लीव्स में। इट मीन्स क्या हुआ? हर जगह सर्कुलेट हो गया प्लांट के पार्ट में।
Evaporation of water molecules from the cell of the leaf creates a suction which pulls water फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ द रूट. हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था. इवेपोरेशन क्या कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल को ये लीफ क्या क्रिएट कर रहा है? सक्शन क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण वाटर पुल हो रहा है. कहाँ से? जाइलम ऑफ द सेल्स ऑफ द रूट. द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मैंने आपको पहले भी बताया क्या हो गया. लॉस ऑफ वाटर कहाँ से? फ्रॉम द एरियल पार्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसको आप क्या कहोगे? ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट है हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट. फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट में? तो आप क्या बताओगे पहले? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक वाइटल प्रोसेस है इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज इट इज़ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड मैनी अदर न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट. बिकॉज क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का करना है? बहुत सारे वाटर, मिनरल्स और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है प्लांट में क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. अब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? कह रहा है इन प्लांट द सिंथेसिस ऑफ द फूड मॉलिक्यूल बाय द लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन. क्या क्या है डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन? दैट इज रूट, स्टेम, फ्रूट्स विद द हेल्प ऑफ अ वैस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम. तो कौन हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड? दैट इज फ्लोएम. द फ्लोएम आर अ कॉम्प्लेक्स लिविंग टिश्यू प्रेजेंट इन ऑल द वैस्कुलर प्लांट एंड मेनली कंपोज ऑफ डिफरेंट स्पेशलाइज सेल्स. जो फ्लोएम है ये कैसे बने हुए? कंपोस्ट कैसे? डिफरेंट स्पेशलाइज सेल, जैसे क्या हो गया? कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल एंड सीव ट्यूब. तो इट मीन्स हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है डैट फूड कौन आपको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है? फ्लोएम. और वाटर एंड मिनरल्स कौन हेल्प कर रहा है? जाइलम. क्लियर हो गया बच्चों? तो हमने ये जो 5 क्वेश्चन थे ये भी कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट एक्सक्रीशन.